या कुछ नहीं, कुछ बनना चाहते थे या कुछ तो सपना होगा अंदर में कि कोलवरी में काम। तो 76 साल की उम्र है, आज तक गांधी जी का एक नंबर वो भक्त है हो, मगर हमको 15 रुपया 90 पैसा। प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट करके बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। मंत्री जो है वो बांध के राम जन्मभूमि में उतना बड़ा घोटाला हुआ है तो कहन दे रहा वो लायके नहीं, अब सरकारी नौकरी नहीं मिली। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं अभी एक पास में पड़ोस में ही एक दादाजी रहते हैं। बहुत वो एक दुकान में बैठते हैं, जब उनके बेटे कभी कभी बाहर जाते हैं तो कभी कभी बैठते हैं। तो आज उनके पास जाते हैं और उनके लाइफ के बारे में कुछ पूछते हैं और उनसे कुछ सीखते भी हैं और आप लोग को भी सीखने मिलेगा। और आजकल के जो राजनीति जो मुद्दे हैं वगैरह है उस पर भी कुछ बात करते हैं गाइस। तो गाइस चलते हैं दादा के पास। तो आज हम दादा से न कुछ उनके बचपन का जो ख्याल था, मतलब कुछ बनना चाहते थे वो बन नहीं पाए, तो उसके बारे में कुछ पूछते हैं दादा। तो दादा, आपका बचपन किस तरह का था बताइए। देखो, बचपन हमारा बड़ा दुखदायी जीवन था, समझा। क्या उस समय में बहुत गरीबी था, समझा ना। 60-65 में बहुत गरीबी था। गरीबी के कारण हमारा पिताजी जो था वो औसन काम नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात में हमारा पिताजी 7 भाई, हम 5 भाई थे, समझा। 2 बहन था। इस तरह से जीवन वो गरीबी में बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझा ना। तो क्या हुआ कि पढ़ाई लिखाई तो हम नहीं कर पाए, गरीबी के कारण पढ़ाई लिखाई तो नहीं हुआ। हुआ क्या, निर्णय निकला क्या कि हमको कुछ बनना है, मैंने पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए 16 साल की उम्र से हम कारखाना में या और कोई कोलवरी में काम करने लगे। कोलवरी कारखाना में काम करने लगे। कारखाना में काम करते करते कुछ हुआ, 2 साल 1 साल 6 महीना हो सकता है, उससे बेसी भी हो कम भी हो, मगर हमको 15 रुपया 90 पैसा हफ्ता मिलता था। उसमें अपना हम घरेलू परिवार के लिए दाल रोटी या जो भी हो उसका व्यवस्था करते थे, समझा। इसके बाद में सिर्फ जिंदगी बीतने लगा, सबको शादी ब्याह होने लगा, बोझ हो गया बहुत। 16 को परिवार का 16 को परिवार का बोझ होने के कारण जो है हमारा जिंदगी दुखदायी बीता, सुखी से नहीं बीता। और आज तक मैंने 76 साल की उम्र है, आज तक जिंदगी नहीं बीता। लड़का के भी एगो दुकान किए तो हम सोचे कि दुकान चलेगा तो थोड़ा जिंदगी बढ़िया बीतेगा। दुकान भी बढ़िया नहीं चलता है। जब लड़का बच्चा पूरा जिंदगी नहीं बीतता तो हमारे में सबसे बड़ा चीज है पैसा, कहाँ से बीतेगा। इसी तरह से ठेल ठाल करके चल रहा है। शादी किए, तो परिवार दादा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब आप छोटे थे, जब आप मतलब कुछ नहीं करते, आपका एक मन में सपना होगा कि क्या करना चाहते हैं या कुछ नहीं, कुछ बनना चाहते थे या कुछ तो सपना होगा अंदर में कि वो जैसे सिचुएशन आया आपके परिवार में तो आप काम करने लगे। उसके पहले तो कुछ तो होगा मन में कि हमको ये करना था, सुनो, ये शायद नहीं कर पाए। हर एक इंसान के बोले ना, उस समय में हमको 48 का जमाना में, 48 के बाद में जो गरीबी था ना, वो गरीबी अभी नहीं है, अभी बहुत बढ़िया। उस समय में काम नहीं मिलता था, समझा। उस समय में काम नहीं मिलता था, काम कुछ था ही नहीं, तो खाली खेती बाड़ी था। तो हम लोग का खेती बाड़ी भी नहीं था, हम लोग शहर क्षेत्र में रहने वाले थे। तो उस समय में क्या कर सकते हैं, कुछ तो नहीं था। वही था कोलवरी में काम। तो वही कोलवरी में काम जो है हमारा चचा किसी तरह लगा दिया, वही काम करते थे। अपना जिंदगी में उसी को ख्वाहिश होता है जो पढ़ लिख लेता है, उसको परिवार सुखी रहता है। जिसका परिवार सुखी रहता है वही आदमी पढ़ा सकता है बाल बच्चा को। जो शिक्षित है वही बाल बच्चा को शिक्षित कर सकता है, मूर्ख आदमी शिक्षित नहीं कर सकता। अभी भी हम गोविंदपुर बाजार में हैं, अभी भी देख लो यहाँ का कौन लड़का लोग शिक्षित है, कोई नहीं है। सब दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है, भांग खा रहा है। आजकल तो ज्यादातर इसी में बर्बाद है। साला 15-16 साल का लड़का का 7 साल 8 साल का लड़का लोग दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है। तो जिंदगी हम लोग को उस समय में, आजादी के बाद में हम लोग का जिंदगी बढ़िया नहीं था। और न हम लोग पढ़ाई लिखाई किए, बहुत मुश्किल से आदमी लोग पढ़ता रहा। मैंने क्या बोलता है, अगर पढ़ भी लिया मैट्रिक तक तो उसको तुरंत बुला के नौकरी देता रहा, इज्जत करता रहा। अभी तो साला इतना पढ़ लिख करके आदमी लोग जो है हमारे घर में 3 गो बैठा हुआ है,
बेकार साला 7 एक लाख। आपके पड़ोसी हैं जो हाँ? हम भी बैठे जो ही हैं। हमारा आप पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं। हाँ, हाँ? हमारा 2 भतीजा जो है, एगो बिजली मिस्त्री फॉर्म मैंने कौन सी बोलेगा, इंजीनियर है, इंजीनियरिंग। उस वो बना हुआ है, एगो माइनिंग का किया हुआ है, समझा। एगो हमारा पोता है, हमारा पोता कंप्यूटर इंजीनियर है। कहाँ नौकरी मिल रहा है? ये तो पढ़ आजकल दादा तो सब कोई आजकल सब सुनो मेरा लगा बात हुआ को, है। मेरा बात सुन लो। हमारा यही कहना है कि आज से 20 साल 25 साल 30 40 साल पहले आदमी बुजुर्ग लोग इतना था दिमाग, बोलता रहा कि अब अभी के लड़का लोग मैंने 75 70 साल के उम्र में या और आने वाला जिंदगी में इंसान को नौकरी चाकरी मिले या ना मिले, मगर मोटियां जरूर बन जाएगा, समझा। वो तो है। मोटियां जरूर बन जाएगा, समझा ना। पहले के लोग बोलता रहा कि आदमी लोग जितना भी पढ़ लिख ले नौकरी नहीं मिलेगा, मैं मोटियां जरूर बन जाएगा। काहे? बचपन से उसको एक उतना बड़ा बोझा दे दिया जाता 7 किलो 8 किलो के, कि उस साला का पढ़ाई क्या करेगा, उस साला बोझा ढोते तो मर जाता है। पढ़ाई भी करता है तो नौकरी नहीं मिलता है। अभी देखते हैं कुरियर वाला इतने मनी सामान लेकर के ढो रहा, तो मोटे ही ना क्या है उसका, जिंदगी क्या बोलेगा? हाँ, है? तुम ही बताओ, आज के साल से पढ़ के बैठा हुआ है, क्या बन रहा है? 3 साल से बैठे हूँ। हमारा इन साल लगा, हमारा भतीजा को नौकरी नहीं हुआ तो लाइफ उसका खत्म हो गया, अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ साल बाद अगर मेरा भी नहीं हुआ तो साला मेरा भी खत्म। हमारा आज से करीब 30 40 साल पहले 100 रुपया में एगो फार्म मिलता रहा नौकरी के, अभी 1100 रुपया लेता है। तो दूसरी बात में कहाँ धनबाद का लड़का तो उसको कहाँ देता है, तो दिल्ली बम्बई पटना जाओ साले गाड़ी भाड़ा करके। हैं? बोलो ये साला तरीका है सरकार का? बिल्कुल ये नहीं है। तरीका नहीं है, तो समझा। दादा आजकल का जो शिक्षा जो चल रहा है इस पे आपका क्या कहना है? हमको यही कहना है कि सब बेकार है, उससे इंसान कुछ नहीं कर सकता है। घर का पूंजी भी लगा करके खत्म कर दो, समझा। अब बैठ करके झाल बजा, पढ़ा लिखा लड़का क्या मोटिया काम करेगा? जैसे कि अगर मान लीजिए ये कोई वीडियो अगर देखा है तो उसको अगर ये किसी के पास पहुंचा, अच्छे आदमी के पास, उसको क्या सलाह देना है, क्या चेंजिंग लाना चाहिए शिक्षा में? अरे तुम बताते हो अभी के युग जैसा हो गया कि साला जो शिक्षा देने वाला वो तो साला भक्षक हो गया अब वो तो है ही है। है। अभी करना तो कुछ जितना कर पड़ेगा हम ही लोग को ना। सुनो मेरे बात को, अभी बोलते हैं जिसको तुम जाओगे शिक्षा लेने के लिए वो तो साला खुद भक्षक है, तो शिक्षा क्या देगा? ज्ञान दे सकता है वो? नहीं। जो साला खुद चोर है, तो यहाँ पर ही कौन तारीफ है जरा जैसे बताओ। जो शिक्षा मंत्री हैं तब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो क्या उसका वो क्या मतलब है, इस्तीफा कहाँ दे रहा है? वो उस लायके नहीं है बांचो। को मंत्री का जो दिल्ली में रहता है या बम्बई में कहीं भी, उसको खान मंत्री बना देगा। जो खान मंत्री जानबे नहीं करता है कि कोयला क्या चीज है, खादान कैसे चलता है। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे उसे तो शिक्षा मंत्री बना दिया, जिसको कुछ लूटगढ़ है ये नहीं, उसको खुद बढ़िया से पास नहीं किया, उसको सोर्स पर भी है, उसको बना दिया गया। भाई उसका मंत्री का आदमी है, उसको बना दो, शिक्षा मंत्री बना दो, है सलाई मंत्री बना दो, मंत्री बना दो। कुछ ज्ञान नहीं है कोई मंत्री का, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये देश जो है ना, देश बर्बाद है, समझा। और दादा जानते हैं और इस शिक्षा मंत्री का, जैसे अभी 28 की या 26 तारीख को जून को बर्थडे था शिक्षा मंत्री का हमारा, और हमारे इतने बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, लेकिन उस पे कोई मुद्दा पे नहीं बोले, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उस पे ट्वीट करके बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। बस बताइए इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? वही तो बोल रहे हैं कि इसलिए क्या कहा, उसका आदमी है मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री का वो आदमी है, वो नहीं ऐसा बात नहीं बोलेगा तो उसको क्या होगा? है आदमी लोग रोड पर बैठल रहा तो गोली चलवा देता है, ये कोई मतलब हुआ? अगर हम अपना मांग मांग रहे हैं तो तुम उसको डंडा से मार रहे हो, हैं? किसका ऑर्डर से? प्रधानमंत्री का ऑर्डर से जी, प्रधानमंत्री का ऑर्डर से। तो यही है बात। जैसे कि अभी आजकल लोग अब अपने मन में आ रहा है कि जैसे होता ना, अब कभी जीवन में जिसका बाल बच्चा नहीं हो ना, उसको कभी प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहिए। इस पे क्या कहना है? लोग कह रहे हैं। सुनो मेरे बात को, बोला गया है, सुनो। हाँ। हम लोग का पुराना कहावत में बोला गया है कि बांझ जाने बाल बच्चा का क्या हाल। जो औरत बांझ है वो बाल बच्चा का हालत क्या जानेगा?
जो जिसको पैदा होता है, बाल बच्चा होता है, वो न दुख जानता है कि बाल बच्चा कैसे होता है, कैसे पोसा जाता है। तो अपने बांझ है। हमारा प्रधानमंत्री जो है वो बांझ है, समझा। से आ रहा है। सुनो, मतलब लोगों का कहना भी सही है कि ये वो सही बात बोल रहे सुनो हैं। मेरे बात को, जिसका परिवार नहीं है वो क्या दुख दर्द जानेगा। क्या जानेगा दुख दर्द को, है। उसका तो ना आगे ना अपना पीछे पगा। सुन मेरे बात को, उसका तो ना आगे ना आते न पीछे पगा। जैसे धोर में लौटा है, लौटता है गधा, समझा, कहावत है। तो उसी तरह से वो है न। उसको देखो, प्रधानमंत्री मेरा कौन है? आंख बंद है, मुंह बंद है, कान बंद है। गांधी जी का एक नंबर वो भक्त है कि साले तुम देखो मत कुछ, जो मरता है मरने दो, जिसको नौकरी मिलता है नहीं, नौकरी तो देना ही नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री को साफ कहना है कि नौकरी नहीं देना है। जब प्रधानमंत्री बना हम लोग का अति काट दिया, सीनियर सिटीजन। बोलो कितना उसको पैसा का भूख है। आज हमारा देखिए वहाँ पर जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आज 17वां दिन है, लेकिन सरकार एक तक कुछ नहीं बोलेगा। 2 साल तक किसान लोग आंदोलन में बैठा है ना, कुछ किया? कुछ नहीं। वो कुछ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री हमारा देश का, वो कुछ नहीं करेगा। उसका आंख बंद, मुंह बंद, कान बंद, समझा। अब कुछ दिन के बाद में वो देखना, वो जब जाने लगेगा ना तो देश को बेच के चल जाएगा, वो खत्म कर देगा। हम बोलते हैं अभी राम जन्मभूमि में उतना बड़ा घोटाला हुआ है, कुछ हल निकला? अब कुछ नहीं निकलेगा। कहे बड़का मुंह वाला पास में जो ना सब पैसा घुस गया, ये सब साला चोरवन सब, गु चोरवन सब पकड़ा गया, समझा। ये सब जो है पकड़ा गया। अच्छा ठीक है दादा, ये सब छोड़िए। अगर जीवन में आपको, अगर मान के चलिए आपको वो सब सिचुएशन नहीं आता, अगर जीवन में कुछ बदलना रहता तो क्या बदलते हैं आप? अरे फिर वो वाला बात, क्या बदलेंगे क्या? मतलब अगर मान के चलिए कुछ ऐसा बदलने का आपके पास मौका आ जाए जीवन में, सोच लीजिए, ऐसा ही नहीं कि बदलना ही है, तो क्या बदलते? आपके मन में क्या था कि जो बदलते हैं? सुनो मेरी बात, हम तो पहले यही बदलते हैं अगर हमारे पास पैसा रहता। अभी दुनिया में सबसे बड़ा चीज है पैसा। पैसा जो है सबसे बड़ा दुनिया में। अब पैसे के चलते सब बिक गया। जितना बड़ा बड़ा आदमी है, एसपी, डीएसपी, पुलिस, समझा ना, बिजनेसमैन, सब सोच रहे कैसे कहाँ से लूट ले हम, समझा, समझा ना। हम सोच रहे हैं कि अगर हमको पैसा होता तो हम साला गोविंदपुर में जहाँ पर लहाज जलाता, वहाँ एक तो हम लहाज बनाने के लिए, मैंने जलाने के लिए और ठहरने के लिए बनाते। हमारे पास पैसा रहता था और कुछ नहीं सोचते। अब तो मरने का टाइम आ गया है। नहीं ऐसा नहीं है। अरे ऐसा जो जन्म लिया वो मरेगा कैसे? हाँ, मरेगा, लेकिन अभी नहीं आया है। सुनो मेरी बात को, ये देखो 3 गो बात बोला गया, होनी जानी पानी, व्यास मुनि भी नहीं जानी। जो व्यास मुनि है ना वो भी नहीं जानता है चिंती को। तो ये लोग मृत्यु को कोई ठीक नहीं। जैसे अभी हम दुकान में बैठे हुए हैं, ग्राहक नहीं आ रहा है, हो सकता है अभी आ जाएगा वो ग्राहक, है ना। उसी तरह से मृत्यु है, हो सकता है कख नहीं आ जाएगा। तो बात ऐसा है कि देश का जो है हम लोग को देखने वाला या औधा पर बैठा हुआ है, वो कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। जनता चूल्हा का भाड़ में जाए, मुख्यमंत्री बन गया, हाँ ठीक है, बस। कहाँ का? धनबाद का मुख्यमंत्री, तो कहाँ के यहाँ का मुख्यमंत्री कौन चीज करता है? साला इतना मच्छर, इतना साला कीड़ा मकोड़ा, कोई दवाइयों देता है? हम लोग के टाइम में जो है ना 60 में 62 में साला घर घर में दवाई देता रहा है। सही बात। ये लोग को पैसे नहीं है, साले लोग सब तो पैसा अपना घर में। हम अपना बचपन में हम खुद देखे थे, वो क्या बोलते हैं, मच्छर भगाने के लिए जो धुआं जो बरसात में आता था, धुआं निकलता, करासन तेल वाला महकता था, वो वाला। ये लोग पास में सब कुछ है। हमारा देश में कोई जगह कमी नहीं है, बस सिर्फ खाली पैसा का भूख हो गया है। जितना भी है, जितना आदमी बड़ा बड़ा ओहदा पर सोच रहा लूट लो, आज कुछ नहीं जाएगा। मरेगा तो भड़ुआ चौदह को अधेला तक नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। जो भी मरा है, बात तो सही है, जो भी मरा है कोई एगो अधेला नहीं ले गया, चाहे अंबानी हो या अडानी हो, एगो अधेला नहीं ले जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। मरू कुछ करेगा नहीं। अगर देना है, पास कर दिया कि हाँ इसको 1000 रुपया देना है वेतन, समझा, तो उसको 300 रुपया देगा। कहे तुम जाओगे कहाँ? इतना आबादी है कि तुम जाओगे कहाँ? 300 रुपया तुमको खटना है, खटो,
नहीं खटना दूसरा गोटी कटेगा। हाँ, जैसे आप दादा अभी सरकार के बारे में पूछ रहे थे तो मेरे अंदर में एक सवाल आया यार। बोलो।